स्टडी आईक्यू वर्ल्ड में आपका स्वागत है। नमस्कार दोस्तों आपके अपने चैनल स्टडी आईक्यू वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, एक नई खबर निकल के आ रही है कि इस समय आप लोगों को पता होगा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है G7 शिखर सम्मेलन में चीफ गेस्ट के रूप में जो है उनको इनवाइट किया गया है और वो जो है इटली में जो है वहाँ पर गए हैं G7 शिखर जो है अटेंड करने। और वहीं पर जो है जस्टिन ट्रूडो से मुलाकात होती है और मुलाकात में जस्टिन ट्रूडो और प्राइम मिनिस्टर मोदी के बीच क्या बात होती है और इसके बीच जो है जो दोनों देशों की इस समय जो है टेंशन्स चल रही हैं उनके बीच को लेके क्या बात हुई है, क्या इसका कोई निवारण निकला है, इसी के बारे में हम लोग इस वीडियो में डिटेल से चर्चा करेंगे और साथ ही साथ आप लोगों को बहुत सी जानकारियां इस वीडियो में देंगे। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों से मेरा निवेदन है कि अगर आप लोग नए आए हैं इस चैनल पर तो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके अपने बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए ताकि नियमित रूप से आपको आपकी वीडियो मिलती रहे। इस चैनल पर आप सभी को बहुत कुछ जानने को मिलेगा। पर आगे बढ़ने से पहले आपसे पूछूंगा एक क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत ऑपरेशन सुकून के तहत अपने नागरिक को बचाने के लिए अभियान चलाया था। निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत ने ऑपरेशन सुकून जो है के तहत अपने नागरिकों को बचाने के लिए अभियान चलाया था। पहला ऑप्शन है इराक, दूसरा ऑप्शन है लेबनान, तीसरा ऑप्शन है अफगानिस्तान, चौथा ऑप्शन है सीरिया। तो सही आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में कीजिए। इसका सही उत्तर मैं दूंगा वीडियो के अंत में। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे ये आर्टिकल है NDTV का। तो आइए हम लोग विस्तार में चर्चा करते हैं। आप लोगों को मैं बता दूं कि कनाडा और भारत के रिश्ते इस समय जो है बहुत ही तल्ख हैं और इस जो है आप लोगों को पता होगा कि हमारे राजनयिक संबंध भी जो है बहुत ख़राब हो चुके हैं निज्जर की हत्या के बाद। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि कनाडा के PM जो है जस्टिन ट्रूडो, उन्होंने कई बार जो है भारत पर आरोप लगाया है कि निज्जर की हत्या करवाने में जो है मतलब यहाँ की जो रॉ एजेंसी है उनको पूरी तरह से जिम्मेदार ठहराया गया है। लेकिन भारत इन आरोपों पे जो है हमेशा जो है इन आरोपों को दरकिनार करते हुए हमेशा सबूत की मांग की है। पर जस्टिन ट्रूडो या कोई भी पश्चिमी देश अभी इस पर जो है कोई एविडेंस जो है सही तरीके से नहीं दे पाया है। तो कनाडा के प्रधानमंत्री जब G7 में जो है मिले तो उनसे जो है शनिवार को ये लोग मिले हैं। प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने शनिवार को कहा कि भारत के साथ बहुत कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर काम करने की प्रतिबद्धता है एक बड़े राजनयिक विवाद के बीच। जैसा कि आप लोगों को पता होगा जब विवाद चल रहा है तो काफ़ी कुछ मतलब हमारे यहाँ देश से कनाडा में पढ़ने वाले बच्चे काफ़ी जाते थे। तो उस पर भी कनाडा का जो एक विशेष असर पड़ा है क्योंकि इनकी इकोनॉमी में जो हमारे यहाँ के बच्चे पार्टिसिपेट करते थे एडुकेशन के माध्यम से, वो भी एकदम बिल्कुल ये नीचे आया है। और वहाँ पे जाने वाले जो स्टूडेंट है भारत से काफ़ी जो है निकल कर दूसरे देश के ऑप्शन निकाल रहे हैं और कनाडा जाने से बच रहे हैं। तो जस्टिन ट्रूडो ने ये टिप्पणी शुक्रवार को इटली में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के एक दिन बाद आई है। ट्रूडो ने संवाददाताओं से कहा, मैं इस महत्वपूर्ण संवेदनशील मुद्दे के विवरण में नहीं जाऊंगा जिसे हमें आगे बढ़ाने की आवश्यकता है, लेकिन यह एक काम करने की प्रतिबद्धता थी। आने वाले समय में बहुत कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों से निपटने की लिए तैयारी बनी हुई है। अभी तो ये फ़िलहाल ट्रूडो जब मिलते हैं तो इनका बयान कुछ और होता है और जब ये अपने देश में चले जाते हैं तो इनका बयान कुछ और हो जाता है क्योंकि इनको जो है खालिस्तानियों को जो है सपोर्ट करना रहता है और इन खालिस्तानियों का वोट बैंक इन पर जो है काफ़ी डिपेंडेंट है ये खालिस्तानियों के ऊपर, क्योंकि यहीं से इनका वोट बैंक ज़्यादा आता है। चूँकि अगले साल जो है कनाडा में चुनाव है तो इस बीच जो है भारत के साथ संबंध को तो ये बनाना चाहते हैं, लेकिन कहीं न कहीं उस हिसाब से अगर देखा जाए तो खालिस्तानी जो है इनसे नाराज़ हो जाएंगे। और जो खालिस्तानी जब अगर नाराज़ हो जाएंगे तो इनके हिसाब से क्या होता है कि खालिस्तानी की मेजॉरिटी और पकड़ वहाँ पर इतनी अच्छी है कि अगर ये वोट बैंक खालिस्तानी का दरकिनार कर देंगे तो क्या पता हो सकता है, संभव हो सकता है कि ये सरकार में भी ना रहे आने वाले चुनाव में। तो इसी वजह से ये जो है फ्रीडम ऑफ स्पीच का नाम देके जो है वहाँ खालिस्तानी को प्रोत्साहन देते रहते हैं।
आइए आगे चलते हैं। पीएम मोदी की कनाडा के प्रधानमंत्री से यह मुलाकात तब हुई जब दोनों देशों के बीच कनाडा के अधिकारियों द्वारा खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारत की संलिप्तता के आरोपों के बाद संबंध तनावपूर्ण हैं। दोनों देशों ने इससे पहले पिछले साल सितंबर में भारत द्वारा आयोजित G20 शिखर सम्मेलन में ये मिले थे, और वहाँ पर भी जो ये जब जस्टिन ट्रूडो आए थे तो वहाँ पर भी निज्जर का जो है ये मतलब उठाया तो नहीं गया था, लेकिन निज्जर की हत्या से जो है जस्टिन ट्रूडो, आप अगर G20 शिखर सम्मेलन आप देख रहे होंगे उस समय, तो आप लोगों को ये पता होगा कि उस समय कनाडा के जो पीएम थे, इनके साथ जो है काफ़ी मतलब बातचीत दिक्कत हुई थी, काफ़ी प्रॉब्लम आई थी, और ये जो है दौरा भी अपना मतलब शेड्यूल जितने दिन का था उतने दिन नहीं हो पाया था, और कहीं न कहीं इनका विमान भी आप लोगों को पता होगा कि कुछ दिक्कतें आई थी उस समय। तो बहुत सी चीज़ें उस समय भी जो है G20 शिखर सम्मेलन में निज्जर की हत्या को लेके टेंशन्स थी, पर ये है कि पब्लिकली बात ओपन नहीं हुई थी, और कहीं न कहीं जस्टिन ट्रूडो के मन में ये विचार हमेशा अभी तक भी ये है भारत के साथ जो है कि ये रिश्ता जो खालिस्तानियों के साथ बिगड़ा है, और उस बीच ये जो है भारत के साथ जो है रिश्ता अपना मतलब कामयाब नहीं बना पा रहे हैं। आगे चलते हैं। हरदीप सिंह निज्जर जो विभिन्न आतंकवादी आरोपों में भारत से वंचित थे और कनाडा के नागरिक थे, 18 जून 2023 को सरेआम जो है एक गुरुद्वारे के बाहर गोली मार दी गई थी। भारत के खिलाफ कनाडा के आरोपों ने एक बड़े विवाद को जन्म दिया, जिससे दोनों देशों ने एक दूसरे के राजनयिक निष्कासित कर दिए। मई में निज्जर की हत्या के सिलसिले में कनाडा में 3 भारतीय को गिरफ्तार किया गया। भारत ने कहा कि इस मामले में राजनीतिक हित काम कर रहे हैं, और दोहराया है कि देश में अलगाववादी और उग्रवादियों को राजनीतिक जगह दी गई है। हालांकि ट्रूडो ने गिरफ्तारी के बाद दावा किया कि कनाडा कानून का शासन वाला देश है और हत्या की जांच 3 भारतीयों का समिति नहीं है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि दिल्ली की चेतावनी के बावजूद कनाडा संगठित अपराधों से जुड़े लोगों को वीज़ा जारी कर रहा है। आप लोग यहाँ आप एक चीज़ मेंशन कर रहे होंगे, यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि इन्होंने कहा, हालांकि ट्रूडो ने गिरफ्तारी के बाद जो है कानून का शासन वाला देश बताया है अपने आप को। अब यहाँ पर इनको जो है जब खालिस्तानी भारत के विरोध में भारत के टुकड़े होंगे, भारत अलग पंजाब एक अलग मतलब देश बनेगा, खालिस्तानी बहुत सी चीज़ें जो है भारत के विरोध में कहते हैं, तब वहाँ पे इनका कानून और शासन नहीं दिखता है। उस समय अगर भारत जो है कोई क्वेश्चन इन पर रेज करता है तो ये फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है कह के ये निकल जाते हैं कि हमारे देश में बोलने का अधिकार है। भाई बोलने का अधिकार है, पर इतना बोलने का अधिकार नहीं है कि आप किसी देश को जो है उसके गंभीर मामलों पे आप टिप्पणी कर सकते हैं, और किसी देश में ये इजाज़त नहीं दी जाती है आप किसी और देश के प्रधानमंत्री को या और देश के जो है उनके जियोग्राफी को आप तोड़ने की बात करें। और इसके बावजूद कनाडा जो अपराध से जुड़े लोगों को है वो वीज़ा जारी करता रहता है, और भारत लगातार कहता रहता है कि कनाडा के साथ मुख्य मुद्दा देश में अलगाववादी और आतंकवादियों और भारत विरोधी के तत्वों को दी गई मतलब एक ये जगह है। अगर आप देखा जाए तो पाकिस्तान के बाद अगर कहीं आतंकवादियों की जगह माना जाता है तो आज के टाइम पे वो कनाडा माना जाता है, क्योंकि खालिस्तानियों के लिए वो स्वर्ग है कनाडा है। तो अभी तक के रिपोर्ट में फ़िलहाल इतना ही। आगे इस पर कोई वीडियो आती है, आगे कोई रिपोर्ट आती है तो इसके लिए मैं आप सभी को एक अपडेटेड वीडियो बना दूंगा। तब तक के लिए चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारा ये था कि निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत ने ऑपरेशन सुकून के तहत अपने नागरिकों को बचाने के लिए अभियान चलाया था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 2 लेबनान। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 2 लेबनान। इसी नोट के साथ जो है हम लोग इस वीडियो का अंत करते हैं, और आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप सभी लोग स्टडी IQ वर्ल्ड चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।